हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएंस्टर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के पहले चैप्टर में चल रहे हैं। न्यूमेरिकल की अगली टाइप है, वो भी आप देखिएगा, समझिएगा। और हाँ, अपना कॉपी और पेन निकाल के आप तैयार हो जाएं और फास्ट तरीके से आप नोट करें, अच्छे से आप लिखें। सवाल हमारा ये है, जो कि थोड़ा कक्षा 11 में एक प्रैक्टिकल है, उससे रिलेटेड है, जो कि 12 में न्यूमेरिकल बन के आ गया है। और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आया करते हैं। पहले आप सवाल समझिएगा। सवाल है क्या, एक पेंडुलम ऑफ मास। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में हम बोल रहे हैं। आप अपने क्वेश्चंस को अपने टेक्स्ट बुक में आप मिला लीजिए, आराम से मिल जाएगा आपको। बाकी साथ दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। क्वेश्चन था, ए पेंडुलम ऑफ मास 80 mg मिलीग्राम। पेंडुलम मीन्स, बोलिए, पेंडुलम मीन्स क्या होगा? लोलक, ठीक है ना, या गोलक। एक पेंडुलम ऑफ मास 80 mg, अर्थात एक गोलक है या लोलक है, उसका द्रव्यमान क्या है? 80 मिलीग्राम है। मिली मतलब 10⁻³ आगे देखिएगा। कैरिंग ए चार्ज, एक आवेश लेके ढो रहा है, चल रहा है। ऑफ कितने का है चार्ज? 2 × 10⁻8 कूलाम का। अर्थात आपने जब कक्षा 11 में प्रैक्टिकल किया होगा, प्रैक्टिकल का नाम रहा होगा सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना। जहां पर आपने क्या निकाला था, जी की वैल्यू निकाला रहा होगा 9.8 से लेकर के 10 मीटर/सेकंड² तक आपने निकाला होगा अपनी कॉलेज की प्रयोगशाला में, ठीक है ना। तो वहीं पर क्या है कि अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आपने ऐसा ही चित्र बनाया होगा। एक फूक रहा होगा, ऐसे बाब रहा होगा, थोड़ा दूर आपने खींचा होगा ऐसे करके, फिर छोड़ दिया होगा, ऐसे ऐसे बार बार रन करता रहा होगा, ऐसे ही। तो वही सवाल है, जो बाब है ना, गोलक है ना, कि क्या है कि 2 × 10⁻8 कूलाम का आवेश लेके आ जा रहा है, रन कर रहा है, चल रहा है। फिर क्या कह रहा है, इज एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल। जब भी विरामावस्था में होता है तो क्या होता है? क्षैतिजता होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। फिर आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, उस समय जब क्षैतिज होता है तब वैद्युत क्षेत्र क्या है? 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। जब विरामावस्था में रहेगा, क्षैतिजता रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आएगा? ये सामने दिया हुआ है। जब रन करता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तो चार्ज क्या होगा? वो भी सामने दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। जिस धागे में गोलक बंधा हुआ है उसका तनाव क्या होगा, आप निकालिएगा। टेंशन मीन्स तनाव। फिर आगे, ऑफ द पेंडुलम एंड द, फिर आगे क्या है? एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल एंड साइन 27 डिग्री इज इक्वल, ये सामने दिया हुआ है। अर्थात जो कोण बना रहा है वो कितने का है? 27 अंश का है। देखते हैं, आगे चलते हैं, निकल के आता है। ये बता रहा है कि एंगल 27 अंश का है। सबसे बड़ी बात, आप डायग्राम पे देखिएगा। डायग्राम आप पहले समझिएगा। ये है फिजिक्स, चित्र समझना यहाँ सबसे जरूरी मस्ट है। थोड़ा केयर कर लें। फिलहाल ये हमारा हुक हो गया, हुक का बेस हो गया, ये एक बाब हो गया। सपोज लेके चलते हैं आप इस बिंदु के संगत, देख लें अगर आप, नीचे क्या काम करेगा? mg काम करेगा, ग्रेविटी नीचे काम करेगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा कि v हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां होगा t cos थीटा, यहां होगा t sin थीटा, ऐसा कुछ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंगल क्या है? 27 डिग्री का है। देखते हैं फिलहाल, चाहे आप तो इसको प्रोजेक्शन भी दे सकते हैं, बेशक ऐसा करके। यहां भी कोई एंगल होगा थीटा, थीटा मीन्स वही 27 डिग्री, दूसरा नहीं, क्योंकि यहां दिया हुआ है। तो जो मानक पहले आप उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सोल्यूशन में हम दिखाते हैं क्या है। Q बराबर 2 × 10⁻⁸ कूलाम, ये चार्ज दिया हुआ है।
इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई बराबर हो जाएगा आपका 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। थीटा हमारे पास है 27 डिग्री। ऐसा कुछ सिंपल सवाल है, थोड़ा समझने की बात है बस। तो आप डायग्राम समझ चुके हैं, तो इसको हम हटाएंगे भी। ना लिखे हो तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें। हमारे पास फार्मूले हैं, वो शायद हम जानते होंगे। कौन से? शायद जानते हैं। फॉर वर्टिकल फेज क्या होता है? E sin थीटा इज इक्वल QV, अर्थात आधार की संगत होता है लेकिन किसी ऊर्ध्व से टंगा हुआ या लगा हुआ होता है, तब यूज करते हैं क्या? T sin थीटा इज इक्वल क्या? QV। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, बात क्लियर। लेकिन जब क्षैतिज पर होता है, ग्रेविटी काम करता है, तो क्या होता है? cos थीटा होता है। यहां लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल फेज क्या हो जाएगा? T cos थीटा इज इक्वल mg। इक्वेशन नंबर सेकंड। दो हमने फेज दिखाए, एक वर्टिकल का एक हॉरिजॉन्टल का। तो वर्टिकल पे यूज किया T sin थीटा बराबर क्या? QV, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल पे यूज किया T cos थीटा बराबर क्या? mg। हमें चाहिए क्या? दो चीज चाहिए। एक टेंशन चाहिए, अर्थात धागे में तनाव कितना होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये भी हमसे कह रहा है कि एंगल आप बताइए। इट मेक्स विद द वर्टिकल, इसके साथ क्या कोण बनाएगा वो। तो देखते हैं। तो फिलहाल थीटा डैश बराबर आप क्वेश्चन मार्क ले लें, या इसको थीटा डैश कह लें, केवल थीटा यूज कर लें, बिकॉज हम थीटा यूज कर चुके हैं हर जगह। तो सबसे पहले आप भाग करवा दीजिएगा। डिवाइडिंग बाई, ठीक है ना, 1 to 2, 1 और 2 का भाग करवा दें। क्या होगा? T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल QV बाई mg। T कैंसल आउट हो गया। चलते हैं आगे, देखते भी हैं। फिलहाल इसको हम रफ करेंगे, आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप, होता है टेन थीटा। इक्वल हो जाएगा, सारे मान रख दें। तो शायद हमारे पास है Q का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁷। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है कितना? 2 × 10⁴। तो हो गया 2 × 10 कितना? 4 हो गया। आगे ग्रेविटी तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि नीचे क्या है? mg है। mg मतलब अगर आप mg की वैल्यू लेंगे यहाँ पे, तो क्या दिखाने वाले हैं? g में तो देखिएगा, फिलहाल मास मेरे पास है 80 mg। तो फिलहाल मिलीग्राम दिया हुआ है। मिली मतलब 10⁻³ ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर लें। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। तो बन जाएगा m बराबर 80 × 10⁻⁻6 किलोग्राम। मिलीग्राम आपका किलोग्राम बन गया। मिली मतलब -3, ग्राम मतलब किलोग्राम में जाएगा तो -3 -6 हो जाएगा। आइए देखते हैं। फिलहाल रखिएगा, साइन बटे कॉस tan बन गया, बटे कितना हो गया? 80 × 10⁻⁻6। जी चाहे आप 9.8 रख लें या फिर ज्यादा बेहतर हो गुणा भाग के लिए 10 रख लें। तो जी बराबर हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। गुणा भाग तुरंत करें आप, 2 दूना 4, 4 दूना 8। tan थीटा इज इक्वल -60 + 4, 10⁻⁻60 + 4। और बटे की बात कर लें, 2 भी मेरे पास है। 10 यहाँ जोड़ेंगे, 10 घाते हो गया -6
+1, 1/2 10 घाते -4 जुड़ेगा, -5 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, I मीन 1/2 और गुणे केवल 10, 2 पंचे 10, ऐसा कुछ। तो आप थोड़ा केयर कर लें, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन भी अपना एक बार देख लीजिएगा। 80 मिलीग्राम था, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आपने कैंसल आउट कर दिया। -60 और 4 जोड़े हैं, वो भी क्लियर है। और आगे की बात है, 10 आपने फिलहाल इस पावर को दे दिया है, 2 नीचे है, फिर भी आप आगे देखते हैं। चलिए, 1/2 हो गया 2, और इनको आपने ऐड किया, -4 हो गया, -5 था ऊपर गया, +5 हो गया, 1/2 हो गया, और यहाँ क्या बचा 10। तो 10 में 2 से भाग की 5 आ गया। 5 अगर आया है तो 5 में 10 की क्या वैल्यू होती है? अभी यहाँ भी आप देखिएगा, एक 0 बचा हुआ है, 0 आप इसको चाहे 100 बना दें तो ये 0 मतलब 10 का काम करेगा। यहाँ ला के आप 1 और 1 मिला के 2 जोड़िएगा। जब 2 जोड़ देते हैं तो हाफ तो आपके सामने है, -4 भी हो गया। ऊपर अगर -6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाके +4 बनाएगा। ध्यान दे ले भाई, -4 1 1 2 हो गया, तो -6 में 2 जोड़ेंगे +4 हो जाएगा। ये कट गया, कैंसल आउट हो गया। किसी संख्या का घात 0 का मतलब मान उसका 1 होता है। क्या होने वाला आगे की बात है, हाफ दैट इज 0.5, 0.5, 1/2, इसी की वैल्यू होती है 10 में। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिकल के पीछे टेबल दी है, साइन, कॉस, टेन, कॉस, कॉट, लॉग, वहां जाके देखिएगा, आएगा 10 27 डिग्री, 27 अंश की वैल्यू आएगी। कैंसल आउट, थीटा बराबर क्या, 27 डिग्री। ऐसा कुछ कह रहा था ना, सवाल कह रहा था, एंगल बताइएगा। एंगल क्या है, 27 अंश का आया। आप जाके अपने प्रैक्टिकल की बुक में सर्टिफिकेशन ले लीजिएगा, क्या मिलेगा, 27 अंश। अगर आपको एंगल मिल गया हो तो आप इसका टेंशन भी निकालें, कितना आएगा, तनाव कितना होगा। सिंपल सी बात है। आइए ना, इक्वेशन आप फर्स्ट पे आ जाइएगा, तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 1 से आइएगा। क्या करें, हमारा है t sin थीटा बराबर क्या, किवी। तो अच्छा, ये भी सवाल पैदा होना चाहिए कि आपने इसको क्यों लिया, इसको आपने क्यों नहीं लिया। क्योंकि जब बॉब लटकेगा तो ऊर्ध्व में रहेगा, ऐसे ऐसे। ऊर्ध्व में क्या होगा, साइन यूज होगा, नीचे क्या होगा, काश यूज होगा, इसलिए हमने इसको लिया। तो नीचे आप भेज दें, शायद होगा t बराबर किवी बाई साइन थीटा, शायद हो गया। t इज इक्वल, की वैल्यू आपके पास है 2 गुणे 10 घाते -8, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास है 2 गुणे 10 घाते 4 और बटे साइन 27 डिग्री। इसको भी आप जाके अपनी प्रैक्टिकल की बुक से देख लीजिएगा। बाकी मान हमारे सवाल में है 0.4539, ठीक है ना। तो t बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 10 घाते -8 + 4 और बटे 0.4539 है। थोड़ा छोटा हो जाए इसके लिए इसको हटा के इसे आप 4 बना सकते हैं, या केवल इतना ही लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल 3 अंक तक हम यूज करेंगे। 0.454, 9 हटा, उसके पहले आके एक जुड़ गया। तो यहां की बात कर लें, t बराबर भाग अगर आप करते हैं, हालांकि और आसानी हो जाए, मैथमेटिक्स का हमारा लॉ कहता है दशमलव के बाद 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो उसको हटा के उसके पहले आप एक जोड़ दीजिए, नॉमिनल डिफरेंस आएगा। फिजिक्स में वो डिफरेंस मान्य होता है। तो हम इसे केवल और केवल 0.5 करके कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आएगा दशमलव के बाद पॉइंट में आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
तो हमने सिर्फ 5 करके यहाँ पर किया है, बाकी आप पूरा लेके भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, अगर ये हटेगा तो नीचे 0 आएगा, सॉरी ऊपर 0 जाएगा। 5 8 40, 8 गुणे घटाएंगे 10 घाते -4, तनाव टन का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ये रहा आपका इसी क्वेश्चंस का दूसरा आंसर। आप थोड़ा फास्ट नोट करें, फिर हम अगले सवाल पर चल रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये हमारे सामने sin 27 डिग्री है, 0.4539, ये निकल के आएगा, अर्थात कैलकुलेशन 0.5 आया है। इस वजह से आया है चूंकि हमने अभी भी इसके पहले आपसे बोला था कि आप जी की वैल्यू 9.8 से लेकर के 9.9, 9.98 से 10 तक यूज कर सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने फिलहाल 10 यूज किया है आपके सामने, ये देखिएगा, गुणा भाग आसान हो जाए इसलिए। तो अगर आप 9.8 यूज करेंगे तो जो हमने यहाँ डायरेक्टली 0.5 लिख दिया है, 0.45 ऐसा करके आएगा, मतलब ऐसा आएगा। तो इसमें आप परेशान करते ही मत होइएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू आप रख सकते हैं, चाहे आप 9.8 रखें या फिर आप 9.98 रखें या फिर आप 10 रखें। तो हमने 10 रख के सॉल्व किया है, तब कुछ ऐसा आया है। आप यही पर अगर 9.8 रख लें तो दोबारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसमें 0.45 ऐसा करके आएगा, मीन्स ऐसा करके आएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा यहाँ थीटा निकल के आएगा वो 27 डिग्री ऐसा ही कुछ करके आएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर देखते होंगे sin 30 अंश का मान होता है 0.5, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने 9.8 के स्थान पर क्या रखा, 10 रखा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऐसा नहीं होने वाला है, क्लियर। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप परेशान करते ही मत होइएगा, ओके, ठीक है। आप फास्ट नोट करें। देखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है फिजिक्स में, ध्यान से आप समझिएगा इसको। वैसे भी हमेशा देखते होंगे तेल की सतह पर कोई बूंद गिर जाती है तेल की, उस पर तैरा करती है। वही सवाल सामने आ गया है कि जब तेल की सतह पर कोई जल की सतह पर कोई तेल की बूंद तैरती है तो वाटर कुछ डेंसिटी होता है, जल का घनत्व होता है। लेकिन आप देखिएगा जब बूंद तैरेगी उसका कुछ रेडियस होगा, वही रेडियस हमको फाइंड करना, निकालना है। सवाल हमारा ये है, एन ऑयल ड्रॉप हैविंग 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अर्थात कहने का हिंदी मतलब ये हुआ, एक तेल की बूंद है जो जल की सतह पर तैर रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जिसका वैद्युत क्षेत्र 2.55 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। सिंपल सी बात है, पानी भरा हुआ है, वहां पर तेल की आप एक बूंद गिरा देते हैं, उसी पर तैरेगी, रन करेगी। तो जब तैरती होती है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 2.55 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। फिर आगे सवाल हमारा कह रहा है, आप अपने टेक्स्ट बुक में जाके क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। फिर कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। जो तेल है ना उसका घनत्व, मतलब कम से कम जगह में ज्यादा परमाणु पाए जाने की संख्या को डेंसिटी या घनत्व कहा जाता है। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। आप आंकड़ा डेटा निकालिएगा कि तेल की बूंद की त्रिज्या क्या है। सवाल हमारा कह रहा है आर हमको निकालने हैं, फिर आगे जबकि जी का मान ये है, ई का मान ये है। सिंपल सा आप समझ चुके होंगे हिंदी भाषा में, बिल्कुल इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी, कि पानी की सतह है, वहां पर एक तेल की बूंद गिरती है, उसी पर तैरती रहती है। अगर तैरती तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ये सामने दिया हुआ इतना होता है। तो आप बता दीजिए, अगर तेल की बूंद का घनत्व 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो तेल की बूंद की त्रिज्या है क्या, वो आपको बताने। देखते हैं, सॉल्यूशन करिएगा। गिवन दैट क्या हो गया, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ई बराबर 1.6 10⁻⁻⁰ कूलम। दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 2.55 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। घनत्व मतलब रो या फिर डी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
घनत्व को रो से निरूपित किया जाता है या फिर डी से भी निरूपित किया जाता है, शो किया जाता है। तो आप इसे पहले एमकेएस में चेंज करिएगा। अभी किस में है? सीजीएस में है, ठीक है ना। सीजीएस एमकेएस पद्धति होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा रो बराबर 1.26 गुणे 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। हो गया क्या? 10⁻³ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। -2 का क्यूब करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे भाई 10⁻² हो गया, ऊपर 3 लगा दें, 3 गुना हो गया 10⁻6। ऐसा नीचे -6 ऊपर जाएगा, क्या होगा? प्लस से हो जाएगा। अब ये बन गया क्या? मीटर क्यूब। नीचे से हम ऊपर भेज चुके हैं, समझ चुके होंगे आप। तो रो बराबर हो गया 1.26 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा सारे मानक आप लिख चुके हैं। आगे भी आप देखिएगा। हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, आर चाहिए। आर की वैल्यू क्या होगी? तो जब भी सतह पर तेल की बूंद गिरेगी, सतह के और तेल की बूंद के बीच में कुछ बल काम करेंगे, उन्हीं बल के मान को हमको लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स इज F = QV। जब तेल की सतह और बूंद के बीच में बल लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बराबर क्या होगा? QV होगा। तो देखते हैं, लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स इज F = QV। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल सी बात है। लेकिन अभी देखिएगा, बूंद आई, जल के सतह पर ऐसे रख गई, तो क्या हो गया? क्षैतिज हो गया। जल का पृष्ठ बूंद के लिए क्षैतिज काम करेगा, तो क्षैतिज का अगला फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा फॉर द हॉरिजॉन्टल फेज F = mg। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब 2 इक्वेशन आ गए। बूंद के सतह के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का F बराबर QV। जब बूंद रखी गई जल के सतह पर तो क्षैतिजता क्या बन गया? F बराबर mg बन गया। दोनों में आप इसको गायब करेंगे तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या हो गया? शायद हो जाएगा F/F बराबर QV/mg। हमने भाग करवा दिया है, कैंसल आउट। क्या हो गया? QV बराबर mg। बूंद गोलाकार होती है, क्लियर ना। गोले के द्रव्यमान कोई फार्मूला होता है, शायद आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। गोले के आयतन का फार्मूला होता है क्या? 4/3 πr³ × रो या डी। तो जहां यम है उसके स्थान पर यूज कर सकते हैं। क्यों? चूंकि बूंद गोलाकार होती है। आइए देखते हैं, शायद आगे होगा QV बराबर 4/3 πr³ × रो × जी। ऐसा बाकी सबको क्रॉस कर दो आप, सिर्फ R को बचा लीजिए। क्या हो जाएगा? 3 को क्रॉस करेंगे, शायद मिलने वाला है R³ बराबर 3 QV। 3 यहां पर आ चुका है, और अपान में क्या? 4 पाई, और कितना? रोजी। R³ बचा हुआ है, बाकी सब क्रॉस हो चुके हैं। 3 गया अंश में, 4 पाई रोजी आ गया नीचे। R³ बराबर हो जाएगा, सारी वैल्यू रख दें, 3 हो गया। चार्ज भी कुछ है, आवेश की बात करते हैं तो वो शायद हमारे पास होगा। हाँ देखिएगा, ये Q है ना, बिकॉज E बराबर क्या होता है? Q होता है। वो मेरे पास दे रखा है,
सामने। तो यूज करेंगे आप यहाँ पे 1.6 10 घाते माइनस का 19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही है, वो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। और क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वो भी है, गुणे 2.55 10 घाते प्लस का 4 बटे की बात 4 हो गया, पाई 3.14, रो की बात कर लें 1.26 ये लिखा हुआ है, छोटा सा कर लें 6 हटा के इसको 3 बना लें, 1.3 यूज कर लें क्योंकि 5 से बड़ा है। 1.3 10 घाते क्या हो जाएगा, सॉरी 10 घाते 3 हो जाएगा। जी की वैल्यू क्या शायद दिया 9.8 ऐसा कुछ। चलिए थोड़ा सबमिट करिएगा। आर क्यूब बराबर हो जाएगा, कुछ कटे काटिए 2 अंक के बाद इनको आप गायब करिए, इनको भी आप यहाँ से हटाइएगा। 16 तियाँ हो जाएगा 48, हालांकि पहले काट लें, 4 चौक 16, थोड़ा इकट्ठा कर रखेंगे, 3 गुणे 4 गुणे 255 गुणे 10 की घाते 4 जोड़िए इसमें -19 प्लस का 4 और बटे की बात 314 गुणे कितना 13 9.8 पावर क्या 10 घाते 3 ऐसा कुछ। अभी भी ध्यान से अगर आप देखें तो ये हटेगा तो ऊपर जाके एक जुड़ जाएगा, काटे शायद 2 से कट जाए, 2 दूना 4 49 दूना 98 2 एक कम 2 2 एक कम 2 2 पंचे 10 2 सत्ते 14। आर क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 255 का 3 से गुणा कर दें, 3 पच्ची 15 3 पच्ची 15 1 16 3 दूना 6 और 1 7 बटे 49 13 157 157 हो गया, 13 नियम 117 और हासिल क्या 11 आ जाएंगी, 13 चौको 52 और 11 हासिल, 52 10 62 और 1 63 हो गया आपका 63 और इंटू 10 पावर हो जाएगा भाई प्लस 5 हो गया, -19 -14 बच गया, माइनस का 14 ऊपर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, फिर आर क्यूब बराबर आ जाएगा 765 बटे, अब इसका गुणा आप फिलहाल करिएगा और 10 पावर -17, यहां से हटाएंगे पावर इस तरफ आएगा 1/3 बन जाएगा। अब जगह फिलहाल मेरे पास कम हो चुका है, बाकी इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वहीं पर आप लास्ट कर देंगे। ओके ठीक है। एक बात और यहां देखिएगा, n बराबर 12 भी दिया हुआ है, n बराबर 12 यूज करेंगे तब q बराबर जो निकल के आएगा यहां से वो कितना होगा 12 ही होगा। तो हम इस q के मान को यूज करेंगे, तो थोड़ा सा इस लाइन को अभी 1 मिनट के लिए रोकिएगा, ब्रेक करिएगा। अभी जो q है ना, ये q है, इसके स्थान पर आप 12 से गुणा कराएंगे। चलिए ठीक है, 12 से फिलहाल हमने गुणा कर दिया, फिलहाल हमने यहाँ भी कर दिया 12 से गुणा, इस पद में भी हमने 12 से गुणा करवा दिया। अब आगे जो निकल के आएगा आर क्यूब बराबर 12 पंचे 60, 12 छंगे 72 और 6 हो जाएगा 78, 12 से 84 और 7 91 बटे इनका भी गुणा आप करेंगे तो शायद इनके गुणा करने पर आपको मिलेगा 10,009 इंटू 10 पावर माइनस का 17, 14 3 17। अब आप थोड़ी सी जगह इस साइड में हमको दीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए, उसके बाद आगे इसको हम ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे भी आप देखते हैं, आर बराबर हो जाएगा, जब इसका आप भाग कराएंगे आएगा 0.0917 10 घाते कितना -17, क्यूब यहाँ से हटेगा उस तरफ जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसका भाग आप करेंगे, भाग करने पर आपको ये चीज मिलेगा। एक अंक बाईं तरफ ले जाएं, घात 1 घटेगा, चूंकि क्यूब रूट लेना है तो 18 होगा, तभी 3 से 18 बाहर निकलेगा। आर बराबर हो जाएगा 0.9
एक सात गुण 10 घाते -18 होल पावर 1/3। अलग अलग कर लें। r बराबर 0.917 होल पावर 1/3 10 घाते -6 का होल क्यूब होल पावर 1/3। छात्रिक -18 बनाया, 1/3 को अलग कर दिया। 3 से आप 3 काट लीजिए। r बराबर 0.917 होल पावर 1/3 10 घाते -6 मिल गया। इसका लेंगे आप घनमूल, तो आपको मिलेगा घनमूल लेने पर 0.971 बस करें 10 घाते -6 मात्रक्या मीटर। यह मर्जी छोड़ दें, एक अंक यहां ले जाएं तो r करके लिखा जा सकता है आगे। r बराबर 9.71 इंटू 10⁻, एक अंक बाईं तरफ जाएगा, एक और घटेगा, 10⁻⁻7 मीटर। इसी के साथ ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। कैलकुलेशन पर आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। अब वो नेक्स्ट डे मिलते हैं, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, इसमें जो सवाल बचे होंगे उसको लेकर के, या फिर उसके बाद फिर अगली टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।